22 जनवरी, ये बेसिकली हम इस देश के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, पूरी इंसानियत के बारे में बात कर रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 का ये जो दिन है, ये शायद पूरी दुनिया भर को याद रहेगा। Yes. और सिर्फ पूरे इंसानियत को याद रहेगा। और ये जो पल में, जिस मोमेंट पे हम जी रहे हैं, ये मौका फिर हमें कभी नहीं मिलेगा। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं गाइस, बहुत ज्यादा लकी हैं कि बहुत ही ये लकी हुआ है हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि श्री राम दूसरी बार अपना वनवास काटकर अपने स्थान को वापस आए हैं 500 अपने वर्ष घर की अपेक्षा के बाद। बिल्कुल 500 वर्ष। जितने भी कर सेवक हैं, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, कोई भी धर्म के हो, कोई भी वर्ग के हो, चाहे वो हिंदू हो या ना हो, आप सभी को हमारा शत शत नमन, प्रणाम प्रणाम और बहुत सारा अभिनंदन कि जी हाँ, श्री रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठान हो गया अल्टीमेटली। और हमें जो इतने सालों तक उनका जो हम लोग सब इंतजार करते, मेरे पास आज शब्द नहीं है कहने को, क्योंकि ये जो श्री राम, हम श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं, श्री राम के बारे में बातें हो रही हैं, तो ये वो हैं जिन्होंने जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जिनकी हम इतनी पूजा करते हैं, जिन्हें हम इतना प्यार करते हैं, इतना सराहते हैं, इतना स्नेह करते हैं। इस भगवान को, अपने अस्तित्व को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए उनको खुद कोर्ट जाना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। बहुत सारी लड़ाई तो सच की थी और ये हमेशा सच के लिए लड़े हैं और जीते भी हैं। लेकिन आज भी वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, इस अवतार को हमेशा लड़ना पड़ा है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इस बार भी वही हुआ था। 500 साल की ये यात्रा, 500 साल का ये सफर और कितनी सारी कठिनाइयों के बाद आज जाके वो दिन गैस आ गया है। हम सभी इतने डिवाइनली, स्पिरिचुअली हम इतने कनेक्टेड हो चुके हैं। आज हम कह सकते हैं कि अखंड भारत है ये, और ये राम राज्य फिर से आ जाए। हम दोनों यही प्रार्थना करते हैं गाइस कि इसी तरह हम सब एक साथ रहें, एक धर्म के प्रति हमारी निष्ठता बनी रहे और इसी तरह हम भगवान श्री राम की पूजा करते रहे। सो आज हमारे चैनल पे हम प्राण प्रतिष्ठा जो आज हुई, जी हाँ, उसके ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं। जी हाँ, जो अयोध्या में जो नया श्री राम जी का जो मंदिर बना है, श्री राम लला जी के जो नए मंदिर का स्थापना किया गया है, जिसका उद्घाटन जोरों जोरों से हुआ। शायद ये दुनिया, इस हमारे पृथ्वी की सबसे बड़ी कोई अनुष्ठान होगी जिसका मंचन किया गया, जिसका मंदिर के द्वार खोले गए, इतने सारे दर्शनार्थी आए, इतने भक्त आए, VVIPs का यहाँ पे आगमन हुआ, दूसरे देशों से डिग्निटरीज आए, और कितने लोगों का यहाँ पे अपने पैर रखे, अपनी नजर टिकाए हुए कि कब रामलला जी के दर्शन हो जाए। सिर्फ यहाँ पे मैं अयोध्या में जो श्री राम की मंदिर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप पूरी दुनिया में गाइस, अगर आप जाके देखें, अगर आप सोशल मीडिया में जाए, न्यूज चैनल पे देखें, हर जगह बस एक ही नाम है, वो है श्री राम। सो गाइस, आज हम उसी पोर्शन के ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं। हम स्पेसिफिकली हम जो प्राण प्रतिष्ठा वाला जो दृश्य है, जो कुछ मिनट के जो अंश है जो हमें देखने को मिलेंगे, उसी के ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं। रिएक्शन क्या, ये तो सिर्फ एक बहाना है श्री रामलला जी के फिर से दर्शन करने के, और ये एक दुर्लभ मोमेंट है क्योंकि गाइस ये होता नहीं है। ये हम जो इंसान होके जो पैदा हुए हैं, ये जो मौका है, ये और कभी नहीं होने वाला है। ये कभी नहीं आपने जो देखा है, आपने जो इस बार जो महसूस किया है, ये एक अलौकिक दृश्य कभी नहीं होगा। ये अलौकिक दृश्य है गाइस, और ये हम बार बार देखने की कोशिश करेंगे। और इस बार हमने सोचा कि अकेले क्यों देखें, हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनके साथ देखेंगे। सो जय श्री राम बोलते हुए गाइस, आज हम इस रिएक्शन के ऊपर अपना इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। बिल्कुल। पर अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। राइट। सो यही कहते हुए लेट्स गो विद द वीडियो बाय सेइंग जय श्री राम। मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है, उसके अंदर का दृश्य है ये। मोहन भागवत जी हैं RSS के सुप्रीमो, और ये रहे श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। पीछे शायद योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, वो रहे योगी आदित्यनाथ जी। इंडियन एयरफोर्स का ये जो दृश्य है, जो फूलों की जो बारिश हो रही थी, दर्शनार्थी जो भी आए थे, वर्षा हो रही थी वहां पे।
शायद यही वो पल है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है ये दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। अच्छा, वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर सब वहीं पर एकत्रित हैं। आज शायद पूरा भारत अयोध्या में जाके जुड़ गया था जी। उन्होंने जैसे हम लोगों को पता है कि मोदी जी ने शायद 11 दिन का कोई उपवास रखा था। हाँ, काफी कठोर कठोर उपवास उन्होंने काफी रखा। कठिन था। जय श्री राम। काफी सारे स्टार्स यहाँ पे हैं, जहाँ की जैसे हम सभी को पता है कि रणबीर कपूर आए थे बहुत चिरंजीवी मुकेश सर, अंबानी जी आए थे, अमिताभ बच्चन, अमिताभ अभिषेक बच्चन सर आए बच्चन, थे, अभिषेक बच्चन सर आए थे, उनका पूरा परिवार आया था। फिर सचिन तेंदुलकर सर थे, माधुरी दीक्षित जी थी और काफी और बहुत बड़े नेताएं आए थे। ये रहा श्री राम जी का दृश्य, रामलला जी का दृश्य। कितना सुंदर चेहरा है उनका गाइस, क्या बढ़िया है यार। बहुत खूबसूरत है ये बहुत दृश्य। खूबसूरत। दिस इज व्हाट वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट गाइस। सो गाइस, आप लोगों ने जरूर हमारे साथ जो महसूस किया है, और ये एक ऐसी एक यूनिवर्सल फीलिंग है जो हम सभी को एक ही तरह से फील हुई है, पूरे भारत को, पूरे दुनिया को, पेरिस से लेके अमेरिका से लेके न्यूयॉर्क कह लीजिए, कि कोई और शहर, कोई और देश, कहीं भी, उज्बेकिस्तान, जी हाँ, उसी उज्बेकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हर एक जगह पे राम जी का नारा गूंजा है, राम जी के नाम सुनाई दिए हैं, उनका डंका बजा है। सबको पता चल गया है कि कौन घर वापस आ चुका है। श्री रामलला अपने घर वापस आ चुके हैं। जी हाँ, ये जो दिन है गाइस, जब हमने वीडियो की शुरुआत की, हमने जब कहा कि 22 जनवरी जो ये जो दिन है 2024 का, जो ये जो दिन है, ये ऐतिहासिक दिन है, आप सभी को पता है। और वैसे भी ये हमारे चैनल के लिए भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात कभी हम है। लोगों ने नहीं सोचा था कि आज हम लकी हैं। बहुत ही खुशनसीब है हम। मैं खुद को मुझे ये प्राउड फील हो रहा है कि हम लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया था कि हम ऐसा चैनल, खुद के लिए एक रिएक्शन चैनल बनाएंगे, कि हम लोगों को मौका मिलेगा कि हर कोई इंसान कोई भी चीज को लेके लकी फील करता है, भाग्यशाली फील करता है। हमारे लिए यही भाग्यशाली चीज है कि हम उस युग में पैदा हुए हैं, हम उस युग के हैं जहाँ राम मंदिर की स्थापना फाइनली हो जाती है, जहाँ श्री रामलला जी को, हमारे श्री राम जी को ही इतना इंतजार करना पड़ा था, इसी देश में जहाँ वो पैदा हुए हैं, जिस सरयू नदी के पास उनका घर था, जहाँ से उनका श्री रामलला से श्री रघुवर का जो उनकी जो यात्रा है वो बनी थी, वनवास से लेके रावण वध से लेके श्री माता सीता को ये उनका जो अपहरण हुआ था, उनको रावण के चंगुल से लेके आने तक, ये जो पूरी जो यात्रा, ये पूरी गाथा हुई थी, ये जो गाथा है, ये जो इतिहास है, ये जो हम है, हमारा अस्तित्व है, सबकी शुरुआत यहीं से हुई थी। पर आप सबको पता है कि ये कई बार मुगलों ने इसे तोड़ने की कोशिश की। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, और जिनको पता है वो जानते हैं। और ये 500 साल की एक इंतजार के बाद हम लोगों ने इतनी यातनाएं देखी, इतने कष्ट देखे। कर सेवक जी, जो हमारे भगवान श्री राम के जो कर सेवक थे, उन्होंने इतने अपने प्राण के आहुति दिए हैं। उन सब की जितनी भी कोशिश थी वो आज जाके रंग लाई है गाइस। काफी लोग इस चीज को लेके, इनकी रामलला को
ताकि उनको वो न्याय मिले, उसकी लड़ाई में बहुत ये लोग एक जुटे ऐसा थे। धर्म है, ये एक ऐसा देश है जहां अपने ही भगवान के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा, इतनी सालों की मेहनत। और यहाँ पे मैं और अगर सच की बात है तो कोई बात नहीं, अगर सच्चाई है, अगर सच को ही जीतना है तो कोर्ट क्यों, कहीं भी पहुंच सकते हैं। कहीं भी पहुंच सकते हैं। और अगर यहाँ पे जीतना हम है तो वो जीतेंगे ही, हम जीत गए हैं। हम जितने भी लल्ला जी राम को भक्त जहां हैं उन आना था वो आ सबको गए। मतलब धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे चैनल की तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली हर एक लोगों के बारे में मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि इतने लोग हैं यहाँ पे, इतने लोगों को कंट्रीब्यूशन है, यहाँ कंट्रीब्यूशन पे है। इतना ज्यादा उन्होंने अपना बलिदान दिया है, अपने जीवन का भी बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। जी तो उनको हमारी तरफ से प्रणाम है। और अंत की बात यह है कि राम लला जी का वो अपने घर वापस आ चुके हैं। यस। और हमें और बार यहाँ बार ये पे- मौका मिलेगा उन्हें दर्शन करने का। और यहाँ पे एक और शख्स के बारे में हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके बारे हमारे में जो माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये जो उनकी स्टेप लिया है, उनकी ये जो मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ उनके बारे में नहीं बात करूंगा, हम सब जितने भी हमारे राम भक्त हैं उनके बारे में, पर उनकी जो लीडरशिप की वजह से, उनकी जो सोच की वजह से बिल्कुल आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि ये दिन हमें ये देखने को मिला। कल उन्होंने यही कहा कि राम मंदिर तो बन गया, अब क्या, अब क्या Right. होगा। अब ये होना चाहिए गाइस कि हमें भगवान श्री राम के कौन से ऐसी क्वालिटीज, कौन से ऐसे आदर्श को हम अपना सके। और वो आदर्श ऐसा भी हो सकता है कि धैर्य हो। ये धैर्य ही है कि 500 वर्ष की धैर्य के बाद हमें आज ये दिन देखने को मिल रहा है। पर धैर्य ऐसा ना हो कि कोई आप पे प्रहार करे और आप चुपचाप देखते रहे। बिल्कुल। याद रखिएगा कि श्री राम एक क्षत्रिय भी थे, तो ये आपका धर्म है कि अगर आप पे कोई प्रहार करे तो आप उसकी उचित जवाब दें उन पे। अन्याय तो उनके साथ हुआ है, वो लड़े भी हैं, न्याय के साथ ही लड़े हैं। पर जो सही है उसे गर्व के साथ कहे कि आप सही हैं। वैसे तो गाइज यहाँ पे अगर हम यहाँ पे धन्यवाद करने की बात करें या फिर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात करें, तो यहाँ पे अनगिनत लोग हैं, जी अनगिनत हाँ, लोग हैं। जो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से, जिन्होंने 20 रुपए भी दान किए हैं, जिन्होंने 2 रुपए भी इस मंदिर की स्थापना के लिए कंट्रीब्यूट किया है, या फिर जिन्होंने उनको- 200 करोड़ भी दान किए हैं। वो जितने सब लोग हैं, जितने लोग हैं, जिनसे जो बन पड़ा, बन पड़ा उन्होंने है। कहा कि ये जैसे कभी माता सीता को रावण की लंका से लेके आने के लिए एक गिलहरी ने कोशिश की थी कि अपने बदन को, उसने एक गिलहरी ने गीला करके अपने बदन को पत्थर पे वो बालू में खुद के शरीर को रोल करते हुए उनके शरीर में जितने पत्थर उनके शरीर में अटके, पानी की वजह से चिपक गए, उन्होंने उसी की मदद से एक पुल बनाने में मदद की। चाहे वो मदद जितनी भी सी हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा था। तो इसी हिसाब से इस मंदिर को बनाने के लिए, अयोध्या में श्री रामलला को वापस लाने के लिए हर एक इंसान ने एक कंट्रीब्यूशन किया कि एक सेतु बनाते हैं। ये सेतु है वो 500 साल के जो कारावास में, एक वनवास में जो हमारे श्री रामलला थे, और एक उनको टेंट में उस कारावास को, उस वनवास को खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक सेतु बनाया, सबने मिलके। जी हाँ गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल हम यहाँ पे देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे चैनल की खासियत क्या है, यही है कि हम थोड़ी थोड़ी चीजें हम डिटेल में बताते हैं आप सबको। तो रामलला की, हमारे रामलला जी हैं जो श्री रामलला हैं, उनके मूर्ति को बनाने वाले, उनका नाम है, जो मूर्तिकार है उनका नाम है अरुण योगीराज। और उनके पूरे वंश में मूर्तिकार का ही उनका वंश है। उनका काफी पीढ़ियों से उनकी ये वो सारे उनके परिवार 5 पीढ़ियों से उनकी पीढ़ियां यही मूर्तिकार का काम करती हैं। वो उन्हीं को ये बहुत बड़ा अवसर मिला, एक भगवान ने उन्हें चुना कि उनके हाथों से वो गढ़े, वो बने, और एक उनके इतने से सुंदर से प्यारे से चेहरे को आकार मिले। और ये अरुण योगीराज जी का जो उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और एक आकार मिला है, हमें हमारा भगवान फिर से वापस मिला है। सो ग्रेट थैंक्स टू अरुण योगीराज जी को। जी। एंड जो मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, मंदिर के बारे में बात करना तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर जिस तरह से बनाई गई है, आप सबको पता है कि इस मंदिर को ऐसे निर्माण किया गया है जिस तरह से सदियों पहले जिस तरह से हमारे मंदिर बनते थे। न ही कोई यहाँ पे सीमेंट यूज किया गया है, न ही यहाँ पे कोई आयरन को यूज किया गया है। स्पेशली यहाँ पे एक ऐसा डिजाइन है गाइस, ये 3D मॉडल्स की तरह होते हैं जो एक साथ पेयर ब्लॉक्स की तरह एक साथ बंध जाते हैं। राइट। तो यहाँ पे इस जो डिजाइन, इस मंदिर को जिन्होंने डिजाइन किया है, उनका नाम है श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी। उनके भी
5 पीढ़ियों या फिर 7 पीढ़ियों से उन्होंने ही इतने सारे भारत में जितने सारे मंदिर बने हैं, बड़े बड़े मंदिर उन्होंने डिजाइन किए हैं। और यही उनका उनका ये डिजाइन, यही उन्होंने हमारे सरकार ने मंदिर के जो ट्रस्ट है उन्होंने इसे चूज किया। और उनका ये सफर काफी मुश्किल था। अगर हम जी। अरुण योगीराज जी के बारे में बात करें तो उनको एक इजी वे मिला था, एक आकार मिला था, एक आइडिया मिला था कि कैसे रामलला जी दिखने में होंगे। लेकिन चंद्रकांत सोमपुरा सर के बारे में, अगर उनके मामले में, ये बहुत कठिन था, क्योंकि जब ये केस चल रहा था अयोध्या का, जो रामलला जी के मतलब प्राण प्रतिष्ठान या फिर उनके जन्म स्थान के बारे में जो जो जितने सारे लीगल इश्यूज हो रहे थे, उस वक्त किसी को भी उस जगह पे जाने की मनाही थी और वो परमिशन नहीं थी। लेकिन उस वक्त ना वो वहाँ चंद्रकांत सोमपुरा जी ना कोई कैमरा ले जा सकते थे, ना फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ले जा सकते जिसपे वो ग्राफ बना सके, ब्लूप्रिंट बना सके। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रकांत सोमपुरा जी ने अपने पैरों से गिनते हुए इसका पूरा मेजरमेंट किया है। उन्होंने अपने दिमाग में इस पूरे जगह को अपने दिमाग में छाप लिया था, बना लिया था, अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाया था। और आज ये है हमारे सामने अयोध्या का भव्य राम मंदिर। हम यही आशा करते हैं कि गाइस, जिस तरह से आपकी आस्था बनी हुई है वो बनी रहे, और इसी तरह से हर जोश से अपने मन में जितने भी प्यार है उमड़ आया आपके श्री राम के प्रति। और यही हम कामना करते हैं गाइस कि सब मिलजुल के रहें और इसी तरह भगवान श्री राम की पूजा करते रहें। यही हमारी आशा है गाइस। तो यही था हमारा रिएक्शन नहीं कह सकते हैं, बस ये मौका था, ये हमारा सौभाग्य था श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठान को फिर से देखते हुए आपके साथ हम सब मिलके देखें कि इनकी श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो आप बताइए कि आपकी क्या फीलिंग्स है रामलला जी के बारे में, और आप हमें ये भी बताइए गाइस कि आप कब जा रहे हैं अयोध्या। अगर आप नहीं गए हैं तो हम तो जरूर जाएंगे। इसी बात के साथ गाइस हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। और आपकी क्या राय है इसी पूरे श्री राम के बारे में, अयोध्या के बारे में, इस पूरे इवेंट के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। और जय श्री राम लिखना मत भूलिए गाइस। और हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया हैंडल्स के जितने भी लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, थ्रेड, जो भी है, जितने भी है आपको वहां पे मिल जाएंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।